नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दो का टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 2 रहेगा और कल हमने इसका सेट नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सेट में क्वेश्चन का लेवल जो है बिहार दरोगा के लिए बहुत अच्छा दिया गया है और ये पूरा हमारा सिलेबस के अनुसार जो है बिहार दरोगा का सेट हमारा होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक जो है नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है विघटित तेल भंडार जो है हमारा नहीं है। बाकी समुद्र है, मृदा है, वन जो है ये आपको एक तरीके से प्राकृतिक सिंक जो है देखने को मिलता है। जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था। ये कौन से वर्ष में लागू किया गया था, तो ये आपका 1974 में लागू किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और बाद में क्या है दोस्तों 1988 में क्या है कि पुनः इसको संशोधित जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर जो है एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित, यानी कहाँ पर स्थित है महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर की बात करते हैं तो ये हमको बिहार में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर का जो संबंध दोस्तों ये अशोक से ये यानी अशोक से संबंधित है, या फिर महाबोधि का संबंध जो है अशोक से जो भी जुड़ा हुआ है। और महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों महाबोधि मंदिर ये मूलतः ईंटों से निर्मित यानी ईंट से बना हुआ है। नेक्स्ट है किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसत जो औसतन है 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा की आवश्यकता जो है पड़ती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है चावल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चावल जो है दोस्तों भारत का मुख्य फसल या फिर मुख्य खाद्य फसल के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक चावल जो है चीन में उत्पादन किया जाता है। आगे है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये आपको देखने को मिलता है कटक में। कहाँ पे? कटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे हमारा चीन है। अंकलेश्वर डैश के लिए जो है जाना जाता है, यानी अंकलेश्वर जो है ये किसके लिए विख्यात है या फिर किसके लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर दोस्तों तेल के लिए जाना जाता है। आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलियम औषधि चट्टानों यानी जीवाश्म से प्राप्त होता है। लक्षद्वीप के लोग जो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। देखिए लक्षद्वीप के जो लोग हैं दोस्तों ये मूलतः अगर हम देखें तो मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा जो है यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे सभी लोग, लक्षद्वीप के लोग यहाँ पे मलयालम का भाषा का प्रयोग करते हैं और तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको कलपक्का में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि विश्व में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा जो है दोस्तों ये आपको यूएसए में प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? यूएसए में प्राप्त किया गया है। और फ्रांस अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 75 से लेकर के 80% जो है ऊर्जा परमाणु रिएक्टर से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति जो है नहीं रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के ये सब कार्यकाल आप अच्छे से याद रखेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे उपराष्ट्रपति का दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम, ये उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं रहे हैं। आंसर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मोहम्मद हामिद अंसारी राष्ट्रपति रहे हैं, रामा स्वामी, उसका शंकर दयाल शर्मा, ये सब क्या है कि राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक जो है कहा या फिर मनोविज्ञान का जनक जो है माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल्हेम वुंटज जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। जो पहला संशोधन हुआ था ये कब किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया था। जो हमारा 9वीं अनुसूची है दोस्तों ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार संबंधित है। आगे कि फूल में गर्भ केसर डैश है। फूल में गर्भ केसर जो है डैश है, तो मादा प्रजनन अंग है। मादा प्रजनन अंग ऑप्शन नंबर डी। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है,
तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों उड़ीसा राज्य से। किससे? उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये आपको देखने को मिलता है ब्रह्मगिरी और ब्रह्मगढ़ी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, ये आप ही अच्छे से याद रखेंगे। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? भीम यूपीआई, तो भीम यूपीआई आप सब लोग याद रखेंगे भूटान में लॉन्च किया गया है, आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और अगर आप सब लोग बिहार दरोगा जो टारगेट बैच कराया जा रहा है टेलीग्राम पे, उसमें क्या है कि डेली सुबह 7 बजे से पहले जो है सेट अपलोड किया जाता है और डिस्कशन भी रहता है। और क्या है कि दरोगा प्री तक आप उस ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप इसे जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिए। देखिए बहुत लोग डेली ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए क्योंकि ग्रुप क्या है फुल हो रहा है। और देखिए इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होने वाला है, तो आप ज्वाइन होने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मुल्क के शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है बन गए हैं, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तो ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये 20वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर जो है कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। योगी राज बाबा और गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर जो है कहाँ उद्घाटन जो है किया गया है? आप सब लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपसे बोला कि सुबह पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है, आप ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके व्हाट्सअप कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे गोरखपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? गोरखपुर में। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन जो है नियतांक क्रमशः पूछ रहा है। तो नियतांक क्रमशः की बात करेंगे तो बढ़ेगी समान रहेगी, आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर धनायन है? इनमें से किस पर धनायन है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को जो है रूपांतरित किया है? बोर मॉडल को यहाँ पे रूपांतरित किया है, तो ये हमारा हो जाएगा सोमरफील्ड। नोट कीजिएगा सोमरफील्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि जो है करते हैं? कौन से नियम का यहाँ पे पुष्टि करता है? तो गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? ये कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? देखिए अगर ये हम नदी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी नदी हो जाएगा। और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरे सबसे बड़ी नदी है, जो कि मैंने आपको बताया था 1465 किलोमीटर है। आगे के सबरी कार्तिक कौन है? सबरी कार्तिक कौन है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन, ऑप्शन नंबर ए। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क जो है ये सब किस राज्य में देखने को मिलता है? देखिए डिब्रू से आप सब लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, ये आपको असम से संबंधित है। आंसर हमारा जो है यहाँ पे 26 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और एक हमारा है वृंदावन गार्डन जो है दोस्तों ये हमारा बेंगलुरु में देखने को मिलता है। और रॉक गार्डन जो है ये हमारा चंडीगढ़ में है, तो ये सब भी याद रखेंगे। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं? भारतीय मुद्रा के नोट जो है ये कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है नासिक में। कहाँ पे? नासिक। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है दोस्तों ये भी हमारा नासिक में है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये हमको हैदराबाद में देखने को मिलता है। माले किस देश की राजधानी है? राजधानी का टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, वो भी याद करते चलना है। तो माले जो है दोस्तों मालदीव का राजधानी है, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ताइवान का ताइपे, बेनिन का पोर्टो नोवा, माली का
बमाको हो जाएगा, लेसोथो का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसेरू हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला है कि प्लेनेट लाइन क्या है। प्लैनेट लाइन जो है दोस्तों एक तरीके से अगर हम देखें तो बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है केन्या में। कहाँ पे, केन्या, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन इसमें गलत है, यानी क्या इसमें गलत है, गलत हमको छांट करके बताना है। देखिए रिएक्टर पैमाने जो दोस्तों है 8-9 की तीव्रता पर अर्थ है हल्का भूकंप, तो ये हमारा जो है 31 का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिएक्टर पैमाने में 8-9 की तीव्रता का अर्थ महाविनाशकारी भूकंप जो अत्यंत घातक होता है, हल्का नहीं अत्यंत घातक होता है। बाकी इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा जो है नापा जा सकता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था, ब्रेटन वुड्स, तो ये हमारा जो सम्मेलन है 1944 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारा जो आर्य समाज है दयानंद सस्ती हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं कि एक सेकेंड हाँ 33 है ना, तो इसका आंसर देखिए जो हमारा रामकृष्ण मिशन दिया गया है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी हमारा हो जाएगा जी अगरकर हो जाएगा, और देव समाज हमारे यहाँ पे हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। ये हमारा देव समाज जो है बहुत देखते हैं हम, एग्जाम में आता है, प्लस सेट में भी देखने को मिलता है। केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं, सबसे कम उम्र के, तो ये बने हैं दोस्तों सेहरोब कासिफ। ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप जो है बना है, तो एक नया द्वीप बना है दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत जो है बढ़ा है, ई कॉमर्स। देखिए ई कॉमर्स की बात करेंगे तो हमारा करीबन 25% बढ़ा है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग जो है बनवाया फिर शालीमार बाग लगवाया, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जहांगीर का जो शासनकाल है दोस्तों ये हमारा 1605 से लेकर के 1627 तक जो है इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, और चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल भी माना जाता है जहांगीर का शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा जो है प्राप्त किया था, पराकाष्ठा जो है प्राप्त किया था, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर, क्या हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ध्वज फहराने के लिए जो है याद किया जाता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, और ये 1942 में आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है, कार्ले ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा जो है 40 का ए हो जाएगा। कार्ले की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले में स्थित है। यह चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध मंदिर है। आगे के मालविकाग्नि मित्रम के लेखक या फिर मालविकाग्नि मित्रम जो दोस्तों है किसने लिखा था, तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने आंसर कर दिया होगा 41 का, कालिदास, जो कि एकदम सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा पिंगली वेंकैया, आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग है। तिरंगा ध्वज की जो लंबाई दोस्तों हमारे यहाँ पे 3:2 होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का नाम क्या है, या फिर क्या नाम है, तो यह आपका हो जाएगा कलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन पूछ रहा है, तो 44 का आंसर अगर आपको पता होगा तो लखनऊ आपने, क्योंकि मैंने थोड़ा सा
पहले ही आंसर बता दिया है। लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा 44 का, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का जो है अग्रगामी था? अग्रगामी था दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया था? आगरा नगर की स्थापना, देखिए आगरा नगर आप सभी को पता ही होगा, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और 1506 ईस्वी में क्या है कि सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था 1506 में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। बोला कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया है? तो कोलंबस आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, आपने आंसर कर दिया होगा अमेरिका, जो कि एकदम सही आंसर किया है। और भारत का खोज मतलब रास्ते का खोज जो है वास्को डी गामा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का आयात, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको से। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। इनमें से कौन से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? कंप्यूटर की, तो इंटेलिजेंस कोसेंट जो है हमारा कंप्यूटर का विशेषता नहीं है, बाकी स्पीड है और एक्यूरेसी है, डेटा स्टोरेज है, ये सब देखने को मिलता है। सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? कौन जो है दोस्तों बचाता है? तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे बलगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे की बोला कि शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सेफ्रॉन जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सबा नकवी। सबा नकवी, ऑप्शन नंबर सी। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था सितंबर 2012 में। 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है सितंबर 2012 में शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का जो है उपयोग किया जाता है? कौन से तत्व का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। नोट कीजिएगा, नाइट्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूचनाओं का संचय न्यूट्रॉन, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? न्यूरॉन के कौन से भाग में यह देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा ध्रुव मास में हो जाएगा, ध्रुव मास में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए बिहार दरोगा में 5 प्रश्न आपको पता ही होगा मैथ्स का आता है, तो आराम से आप PDF के थ्रू लगा सकते हैं। आप ग्रुप में जुड़ जाइए, डेली सुबह 7 बजे से पहले जो है सेट ग्रुप में अपलोड होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था दोस्तों। देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। तो ये सब पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे या फिर निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का जो है परिणाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है खिलाफत आंदोलन। तो इसका देखिए आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 61 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुआ था, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने जो है प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज। देखिए पूर्ण स्वराज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा 62 का हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार जो है गिरफ्तार हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा 63 का, ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पवनार आश्रम का संबंध जो है विनोबा भावे से है और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया था। निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली जो है समाप्त किया है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब अगर हम देखें तो लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक चाल से चलता है। आंसर हमारे यहाँ पे 65 का बी सही हो जाएगा। एक लड़के का भार जो है 30 यानी 300 N है और एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह जो है कितना कार्य करता है? जूल में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
साधारण तुला जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? साधारण तुला, तो ये आपका काम करता है आपका बल युग्म के सिद्धांत पर। ऑप्शन हमारा जो है 67 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 8 डायोप्टर तथा 10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़ करके एक लेंस जो है बनाया गया। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस जो है दूरी कितना है? बताइए, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पूछ रहा है। इसका सही आंसर अगर हम देख लें तो -2 डायोप्टर हो जाएगा और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा दूरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में 16 वन जो है पाए जाते हैं। 16 वन, तो 16 वन आपको देखने को मिलता है आपका एक तरीके से अन्नामलाई पहाड़ियों पर और पालनी पहाड़ियों पर। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। 3 व 4 जो है सही है। मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक जो है आवश्यक है? कौन से कारक हैं जो इसमें आवश्यक हैं? देखिए, लवणीय दलहन हो जाएगा, दलदल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ज्वारीय संकरी खांडी हो जाएगा, और चौथा हमारा यहाँ पे है पंक मैदान। आंसर देखिए हमारा 1, 2, 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 याद रखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, गलत पूछ रहा है। तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो दिया गया है दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया गया है 71 के अगर हम देखते हैं तो कौन गलत है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 व 4, यानी कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उड़ीसा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा आंध्र प्रदेश होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होना चाहिए। बाकी चौथा हमारा है कि फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मेघालय, ये भी हमारा गलत है। ये हमारा जो है दोस्तों नागालैंड होना चाहिए, नागालैंड। बाकी ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश सही है। यानी अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ देखने को मिलते हैं। ये सब आप अच्छे से याद रख लेंगे, या एग्जाम में आ जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्वत श्रेणी और दर्रा दिया गया है। चलिए, इसमें सही सुमिलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये हमारा सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। अब इसको समझिएगा। देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे खारदुंगला लेह जो है दोस्तों, ये आपका 5359 मीटर की ऊंचाई पर है। जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी का है, ठीक है। जोजिला दर्रा जो है दोस्तों जास्कर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बनिहाल दर्रा जो है जवाहर सुरंग हो जाएगा। उसके बाद बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि दीफू या फिर दीफू दर्रा जो है स्थित है। दीफू या फिर दीफू कहीं कहीं दोनों लिखा होता है। तो 73 का अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। एक तुजू दर्रा आता है, तुजू दर्रा मणिपुर। एक आता है जेलेपला दर्रा, सिक्किम हो जाएगा। माना नीति लिपू लेख, ये हमको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला हमारा कहाँ पे है? सिक्किम में है। उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? कपास की पेटी, तो यह हमारा हो जाएगा मिसिसिपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? अन्य कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। नोट कीजिएगा, मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केन नदी उद्गम स्थान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले से निकल करके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश जो है कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका। नोट कीजिएगा, अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। निकोल पासिन्यान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं आपके आर्मेनिया के। आगे के अम्बुबाची महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? अम्बुबाची महोत्सव, तो ये हमको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम में। अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से जो है भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल्फ, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ। यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में जो है शामिल किया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। यहाँ पे विश्व धरोहर को स्थलों को शामिल किया है। मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? मानव शरीर में 2 हड्डियाँ जो है आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो अस्थिबंध यानी लिगामेंट से। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 82 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मर्सुपिल्स का उदाहरण है, बताइए। आंसर हो जाएगा कंगारू, कंगारू इसका उत्तर हो जाएगा। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? सभी को पता है कि विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो हमारा हो जाएगा गाजर, गाजर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो है कितना होता है? हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होता है 0.4% होता है, 0.4%। आगे है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध जो है मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग जो है किया जाता है? तो टीबी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों 86 नंबर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बीसीजी, क्या हो जाएगा? बीसीजी। इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची में यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है राज्य सूची दोस्तों 87 का भूमि और भवन पर कर, ये हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं? देखिए अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात कर लेते हैं तो करीबन 47 सीट जो है यहाँ पे आरक्षित किया गया है। आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करता है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश जो है प्रदान करता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच जो है क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है? देखिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता और संचालक निर्देशक तथा संहारकर्ता होता है, यानी आंसर हमारे यहाँ पे इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, इसका आंसर देखिए हमारा संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, संविधान के विरुद्ध जो है पाए जाने पर उसे जो है असंवैधानिक घोषित करना, यानी आंसर हमारा इनमें से सभी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात जो है स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों यहाँ पे स्थिति जो है घोषित कर सकता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। IMF की स्थापना जो है कब हुआ था? देखिए IMF की स्थापना की बात करते हैं तो यह हमारा 1945 में हुआ था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किस दर पर, यानी किस दामों पर? तो यह हमारा हो जाएगा स्थिर दामों पर, ऑप्शन नंबर बी। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है, तो यह आपका होता है तृतीयक यानी थर्ड सेक्टर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी जो है कौन सा है? सफल लोहा इस्पात कंपनी, तो ये हमारा हो जाएगा टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, टिस्को जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब टिस्को का पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए टिस्को का जो स्थापना है दोस्तों ये 1907 में हुआ था। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सा झील स्थित है? तो अनुपम झील, याद रखेंगे अनुपम झील। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए हमारा 98 का हो जाएगा, रोहतास नहीं है, बाकी मुंगेर है, जमुई है और नवादा भी देखने को मिलता है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही क्या है कि पोडमोंट स्वयं मिट्टी जो है पाई जाती है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अगर हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले, यानी दोनों में से जो पहले होता है वही कार्यकाल जो है हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसमें देखिए डिस्कशन अच्छा से दिया गया है पूरा एकदम बहुत बेहतर तरीके से। आप क्या करेंगे कि ग्रुप में जुड़ जाएंगे, उसमें सब आपका दिया जाता है। नंबर फिर से लिख लीजिए 87 56 54 65 33, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिहार दरोगा लिख के व्हाट्सअप कीजिए ताकि पूरा प्रोसेस जो है आपको बता दिया जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।